नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके साथ। मैं हूं प्रिया सिन्हा। रोको और टोको, जी मीडिया का बड़ा अभियान, क्योंकि जान है तो जहान है। और आज हालात ये हैं कि जान पर एक अदृश्य वायरस का खतरा भारी है। कोरोना संक्रमण इतनी तेजी के साथ फैल रहा है कि हम अभी नहीं संभले तो आने वाले वक्त में संभलने का वक्त नहीं मिलेगा। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार जा पहुंचा है। मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। वक्त बेहद नाजुक है और सावधानी ही एकमात्र बचाव। इस बार संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि ये वायरस किसी को भी 1 मिनट की लापरवाही में ही इन्फेक्ट कर दे रहा है। वैक्सीनेशन इसकी दवाई जरूर है, लेकिन असली बचाव हमारे चेहरे पर लगा मास्क ही है। इसलिए आइए, जो भी लापरवाही कर रहा है उसे रोके और टोके, इस चेन को बढ़ने से रोके। कोरोना को रोकने के लिए जी मीडिया की इस मुहिम में साझेदार बने। बाजार में ना घूमे बिना मास्क लगाए। अरे अभी चाय पी वो नाश्ता करके आए ना, हमारे मास्क नहीं लगा। हाँ तो मिला रही है। तो अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको तमाम लोगों से मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष से जुड़े कोई लोग हो या फिर विपक्ष से जुड़ा कोई भी हो। इसके अलावा हर एक आयाम को जिन लोगों ने छुआ है, हर एक पहलू में, हर एक सेक्टर में जो लोग कुछ काम कर रहे हैं, उनसे भी हम आपको मिलवा रहे हैं कि इस वक्त में वो क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप इस कोरोना के पीरियड में अपने शरीर का ख्याल रखें, और इसके लिए योग जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा लाभकारक है। इसलिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रियंका विज। आप योग गुरु हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका। हम प्रियंका जी से समझने की कोशिश करेंगे और तमाम क्रियाओं को ये भी अनुरोध करेंगे कि वो आपको बताएं कि किस तरीके से आप अपने मन को, आप अपने शरीर को इस वक्त में फिट रख सकते हैं। प्रियंका जी, योग के क्या मायने हैं? मेरे ख्याल से शब्दों में इसको पिरोना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हर एक मोर्चे से यही बात की जाती है कि जो व्यक्ति योग के राह पर निकल गया वो निरोग रहता है, उसको कोई भी रोग टच नहीं कर पाता, छू नहीं पाता। ऐसे में सबसे पहले मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगी, योग के महत्व के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए, खासतौर पर कोरोना के इस वक्त में कैसे योग हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। जी हाँ, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि योग ही एक ऐसा विकल्प है जो कि हम रोज़ अपने प्रतिदिन इसका अभ्यास करके हम अपने शरीर ही नहीं बल्कि अपने मन को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अपने शरीर, हमारे शरीर में स्फूर्ति आ सकती है, नई ऊर्जा पैदा हो सकती है, और हम अपने शरीर में से बहुत सारे रोगों को दूर भगा सकते हैं और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। जी, मैं चाहूँगी, क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, योग के बारे में जग जाहिर है कैसे किस तरीके से हम अपनी बॉडी को, चाहे वो मेंटल पीस की बात कर ली जाए या फिर फिजिकल फिटनेस की बात कर ली जाए, उस ओर अपने बॉडी को लेकर जा सकते हैं। मैं चाहूँगी कुछ क्रियाएं करके भी हमारे दर्शकों को आप बताएं कि वो क्या कुछ कर सकते हैं कोरोना के इस वक्त में। जी हाँ, योग की ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जो कि हमें इस वायरस से और अन्य कई सारी बीमारियों से बचा सकता है। तो ऐसी एक पहली क्रिया जो मैं आपको बताऊंगी, जो कि है कपालभाति क्रिया, जो कि एक श्वास संबंधी क्रिया है, जिसको रोज़ प्रतिदिन करने से हम अपने शरीर को, अपने लंग्स को और स्ट्रांग बना सकते हैं और शरीर से बहुत सारी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। तो सबसे पहली जो क्रिया मैं आपको बता रही हूँ, कपालभाति क्रिया। आप सीधे बैठ जाएं, अपनी कमर और गर्दन सीधी करके धीरे से अपनी नाक से श्वास को भरेंगे और ज़ोर से अपनी नाक से श्वास को छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। मैं आपको एक बार करके दिखाऊंगी। इसी तरीके से हमें सांस को ज़ोर से अपनी नासिका के द्वारा ज़ोर से बाहर की तरफ खींचना है और अपने पेट को अंदर की तरफ खींचते जाना है जैसे जैसे हम सांस को बाहर छोड़ेंगे। और इस क्रिया को हम रोज़ प्रतिदिन 3 से 4 राउंड कर सकते हैं। शुरुआत में जो व्यक्ति जिसने कभी नहीं किया है वो 15 से 20 श्वास से इसको करे, और जो लोग धीरे धीरे रेगुलर कर रहे हैं, जिसको इसका अभ्यास करते जा रहे हैं, वो उसको कम से कम 50 से 60 बार इसका अभ्यास करें। इससे हमारे लंग्स बहुत मजबूत बनेंगे, हमारे शरीर से जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलेंगे और हम स्वस्थ होंगे।
जी, तो ये पहली क्रिया है कपालभाति क्रिया। और दूसरी क्रिया जी, और दूसरी क्रिया जिसे हम भस्त्रिका प्राणायाम भी कहते हैं, इसमें भी श्वासों को जोर से लेना है और जोर से छोड़ना है। आप इसी आसन में बैठेंगे, धीरे से श्वास को जोर से नाक से खींचते हुए और जोर से ही नाक से बाहर की तरफ छोड़ना है। मैं आपको दिखाती हूँ, इसे इस प्रकार किया जाता है। शुरुआत में आप इसे 15 से 20 बार कीजिए, धीरे धीरे आप इसका अभ्यास बढ़ाते हुए इसे 30 से 40 बार इसका अभ्यास कीजिए। 30 से 40 श्वासों का अभ्यास, और इसको दिन में प्रतिदिन 3 राउंड इसको आप कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर से बहुत टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, हमारे लंग्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। प्रियंका जी, क्योंकि कई दफा ऐसी समस्याएं तो भी क्रियाएं हैं। जी जी प्लीज। जी, और भी मैं आपको एक और जी प्राणायाम बताऊंगी जिसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं, जो कि एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। इसको हम अपने राइट हाथ की उंगलियों से मुद्रा बनाएंगे, अपने राइट अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके धीरे धीरे बाईं ओर की नाक से धीरे धीरे श्वास को भरते जाएंगे और धीरे से राइट साइड से इसे छोड़ते जाएंगे, और फिर से राइट से सांस को भरते हुए और बाईं ओर से इसे धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। इस प्रकार हमें इसका अभ्यास कम से कम 8 से 10 बार प्रतिदिन करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम का। इससे हमारे शरीर में प्राण शक्ति का आयाम होता है। हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाती है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और प्राण शक्ति का आयाम होता है। जी प्रियंका जी, क्योंकि एक और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे योग में तमाम तरह के सवालों के जवाब हैं, किस तरीके से आप हर एक चीज़ पर आप वर्कआउट कर सकते हैं। लेकिन प्रियंका जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि हमने बात कर ली इंसान के बॉडी में, अगर बात कर ली जाए सांसों को लेकर तो आपने तमाम क्रियाओं का जिक्र किया, लेकिन एक और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इम्यून सिस्टम कोरोना के वक्त में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहे। मैं चाहूँगी कुछ और क्रियाएं आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं जिससे उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़े। जी, देखिए, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ये क्रिया के अलावा योग में बहुत सारे ऐसे आसन हैं जिसका अभ्यास करने से हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा एक पहला आसन मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आप अपने मैट पे खड़े हो जाएं। इस आसन का नाम है उत्तान आसन। इसको हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है, हर इंसान इसे कर सकता है। मैं आपको ऐसे साइड से दिखाऊंगी। इसमें धीरे से श्वास को भरते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और श्वास को छोड़ते छोड़ते अपने दोनों हाथ नीचे लाएं, घुटनों को हल्का सा मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को ज़मीन पे रख दीजिए और यहाँ पर कम से कम 5 श्वासें करते हुए इस आसन को हम यहाँ पर रोक के रखेंगे। इस आसन को करने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। हमारे लीवर, हमारे किडनी के लिए ये बहुत अच्छा है। हमारे पेट में हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, डाइजेशन के लिए अच्छा है और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला आसन है ये उत्तान आसन। इस आसन को कम से कम आप 5 से 10 बारी होल्ड करके रखेंगे, उत्तान आसन। जी, कुछ और आसन जो कि आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग जो हमारे दर्शक करना चाह रहे हैं, वो और क्या कुछ कर सकते हैं? जी, एक और क्रिया है जो कि एक सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी, जो कि हमारी छाती के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए बहुत लाभदायक है। इसमें आप सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथों को अपनी जंघाओं पे रखें, धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ घुमाते हुए अपनी छाती को खींच के रखें
और सर को ऊपर उठाएं। यहाँ पे 5 श्वासों के लिए इस आसन को होल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपनी चेस्ट को पूरी तरह स्ट्रेच करके रखा है, खींच के रखा है। इससे मेरी लंग्स की क्षमता बढ़ जाती है ऑक्सीजन लेने के लिए। 5 काउंट होल्ड करने के बाद धीरे से श्वास छोड़ते हुए हम वापस आ जाएंगे। इस क्रिया को हम कम से कम 3 से 4 बार रोज प्रतिदिन इसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। प्रियंका जी, एक और बहुत प्रचलित है सूर्य नमस्कार, क्रिया जो मैं जी आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, तीसरा आसन जो मैं आपको बताने जा रही थी, जिसे हम बल आसना बोलते हैं। हम ऐसे इस तरीके से अपने घुटनों के बल अपने मैट पे बैठेंगे, अपने एड़ियों के ऊपर, और धीरे से सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। अपने सर को ज़मीन पे रखें, हाथों को पीछे ऐसे तानते हुए। इस आसन को हम 10 काउंट के लिए होल्ड करके रखेंगे। सांस लेते रहेंगे, सांस को रोक कर नहीं रखेंगे। इस आसन से शरीर में बल, जैसे इसका नाम है बल आसन, ये शरीर को बल देता है, ऊर्जा देता है। आपके पेट के लिए ये बहुत अच्छा आसन है और प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने वाला आसन है। धीरे से वापस आ जाए और ध्यान रखना है हमें कि हम आसन को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखें। आसन को होल्ड करके रखने में ही इसका हमें लाभ मिलेगा और आसन को सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, सही तरीके से आसन हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रियंका जी, मेरा सवाल आपसे यही था, क्योंकि सूर्य नमस्कार बहुत प्रचलित है और मुझे लगता है कि लोग हर सुबह सुबह उठ करके ये करते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, कि हम सही तरीके से वो आसन या फिर प्राणायाम करें। ऐसे में सूर्य नमस्कार का सही तरीका क्या होता है, सही ढंग क्या होता है, वो भी मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताएँ। जी हाँ, मैं ज़रूर बताऊंगी कि सूर्य नमस्कार किस प्रकार किया जाता है। सूर्य नमस्कार 12 आसन का एक सीक्वेंस है, जिसे हम एक फ्लो के साथ करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, दोनों पैरों को मिला के खड़े होएं, अपने शरीर को सीधा रखें। धीरे से अपने दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में छाती के पास ले आएं। फिर धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ तानें। धीरे से आगे झुकते हुए दोनों हाथ नीचे लाएं, घुटने मोड़ते हुए। एक एक करके दोनों पैरों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। ये हम प्लैंक पोज में आ गए। धीरे से घुटना नीचे लाएं, अपनी छाती को नीचे से लगाते हुए धीरे से ऊपर की तरफ आएंगे। यहाँ छाती को स्ट्रेच करेंगे और धीरे से श्वास छोड़ते हुए अधोमुख श्वान आसन में आएंगे। अपने हाथों को और पैरों को खींचते हुए, और फिर सीधे पैर को पहले वापस लाएं, सांस छोड़ते हुए। फिर बाएं पैर को वापस लेकर आएं और धीरे से श्वासों को लेते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर लाएं और वापस नमस्कार मुद्रा में। अब इस आसन का अभ्यास, इस सूर्य नमस्कार का अभ्यास हम अपने शरीर के बाएं ओर से करेंगे। ये अभी आधा सूर्य नमस्कार है। इसको पूरा करने के लिए दोबारा हम सेम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। फिर से हाथ अपनी छाती के पास लाएं, नमस्कार मुद्रा में। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच कीजिए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, घुटने मोड़ें और अब बायां पैर पीछे की तरफ लाएंगे। फिर धीरे से दायां पैर पीछे लाएंगे, घुटना नीचे, सांस छोड़ते हुए अपनी छाती को नीचे की तरफ लाते हुए सर्प आसन में आएंगे। छाती को स्ट्रेच करेंगे दोबारा और फिर वापस श्वास छोड़ते हुए अधोमुख श्वान आसन में। अब बायां पैर पहले आगे आएगा, फिर दायां पैर, और धीरे से श्वासों को भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे और वापस नमस्कार मुद्रा में।
जी, ये पूरा एक राउंड है सूर्य नमस्कार का। इसका अभ्यास हमें प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 राउंड अगर हम इसका अभ्यास रोज करते हैं तो ये इससे हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़ता है। हमारी मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा आसन, बहुत अच्छा माना जाता है। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर को और मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाता है, और कहीं भी रुकी हुई, कहीं भी रुकावट है, कहीं भी शरीर में प्राणों की, उसको भी, उस रुकावट को भी खोलता है। तो आप देख सकते हैं कि इस सूर्य नमस्कार के बहुत सारे लाभ हैं। जी बिल्कुल, ये और 12 प्रतिरोधक मुद्राएं क्षमता हैं तो ये बढ़ाता ही है। जी, ये 12 मुद्राएं हैं जो कि बॉडी के लिए काफ़ी फायदेमंद है, लेकिन सही तरीके से हो, जिसका भी आपने जिक्र किया और जिस तरीके से आपने करके दिखाया वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रियंका जी, एक चीज़ और, क्योंकि इस बार जो कोरोना का ये नया स्ट्रेन है, इसमें एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वो ऑक्सीजन को लेकर है, क्योंकि जो ऑक्सीजन लेवल है वो लोगों की बॉडी से वो नीचे जाता हुआ नज़र आता है, घटते जाता है। मैं चाहूँगी कि इसको लेकर ऑक्सीजन लेवल को किस तरीके से लोग बढ़ा सकते हैं, कुछ और क्रियाएँ आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएँ। जी, आप जो मैंने आपको शुरुआत में प्राणायाम बताए, उनके साथ साथ अन्य क्रियाएं हैं, अन्य आसन ऐसे हैं जिसको करने से हम ऑक्सीजन लेवल हम अपने शरीर में बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आप, अगर आपके घर में कोई भी तकिया है, गोल तकिया या कोई भी तकिया है, आप उसे अपने पीठ के नीचे रखेंगे। एक तकिया आप अपने सर के नीचे रखेंगे इस तरीके से। और कभी भी आप लो फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, और आपको लगता है कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है कुछ भी करने के लिए, आपको लग रहा है कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो आप इस आसन में, शव आसन में लेट जाइए। इस तरीके से शरीर को ढीला छोड़िए। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं मैंने जो ये पिलो नीचे रखा है, इससे मेरी चेस्ट पूरी तरह स्ट्रेच है, और यहाँ पे मेरी लंग्स पूरी तरह श्वास ले रही हैं, मुझे ज़्यादा एफर्ट डालना नहीं पड़ रहा है। इसको हम आंखें बंद करके थोड़ी देर हम इस शव आसन में लेट सकते हैं। इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी अगर हम इसे प्रतिदिन इसका अभ्यास करेंगे, और ये हमें तनाव से भी दूर रखता है। इसमें धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें लीजिए। इसको करने के बाद व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस करेगा। इस तरीके से इसको करना है। इसमें आंखें बंद करके रिलैक्स होकर आराम से इसमें लेट जाएं। जी, इसका अभ्यास रोज कीजिए। आसन के आखिर में इसका अभ्यास करने से ज़्यादा फायदा मिलेगा। और दूसरी क्रिया जो मैं आपको बता रही हूँ, हमको पेट के बल, हम इसमें, जैसे हमने ये तकिया अभी इस वक्त रखा हुआ है, हम इसमें पेट के बल लेट जाएंगे इस तरीके से। इस पे धीरे धीरे लंबी गहरी सांसें लेंगे। अगर आपको लग रहा है आपका शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, इसमें कम से कम 15-20 मिनट लेटने से आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं कैसे लेटी हूँ। जी, इसका अभ्यास हर व्यक्ति को रोज प्रतिदिन करना है, जिससे कि उसके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बराबर बना रहेगा और कम नहीं होगा। जी प्रियंका जी, क्योंकि इस वक्त हम देख पा रहे हैं जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि निगेटिव हो रहे हैं, जो हालात इस वक्त बने हुए, इसको लेकर स्ट्रेस हो रहे हैं। इसके अलावा एंजाइटी की भी काफ़ी समस्या बढ़ गई है, क्योंकि योग का हम जिक्र कर रहे हैं, फिजिकली फिट रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो मेंटल पीस होती है वो भी इंसान को योग के ज़रिए मिल सकती है। ऐसे में उसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, वो क्या करें?
जी, मेंटल पीस के लिए योग बहुत बहुत लाभकारी है। जो भी अभी मैंने आपको सारी क्रियाएं बताई, शवासन बताया, वो आपके मेंटल पीस के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। और मैं आप सब दर्शकों से यही निवेदन करूंगी कि इस योग अभ्यास करने के अलावा अपने मन में पॉजिटिव सोच का रखना भी बहुत ज़रूरी है। आप अपने मन में नेगेटिव सोच को बिल्कुल भी ना लाएं, पॉजिटिव रहें और अपना योग अभ्यास कीजिए। अपने खान पान का ध्यान रखिए, ठीक से नींद लीजिए, शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखें, खूब जल पीजिए। ये आपके शरीर को बहुत बल देगा और आपकी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएगा। क्योंकि हम लगातार इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव सोच बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी बात है, पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और योग के जरिए रास्ता मिलता है। जी, हम डरे हुए रहेंगे, हाँ जी, अगर हम खुद ही डरे हुए रहेंगे तो हम अपने आसपास के लोगों को भी और डराएंगे। तो इस हालात में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, अपना रोज़ प्रतिदिन अपना योग अभ्यास कीजिए और सामाजिक दूरी बनाएं, मास्क लगाएं और आप देखिए आप स्वस्थ रहेंगे और आपको किसी भी चीज़ का भय नहीं रहेगा, ना ही कोई आपको मानसिक तनाव होगा। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मानसिक तनाव भी नहीं होगा और इसके अलावा जो तमाम जो समस्याएं इस वक्त देखने को मिल रही है, लोग उससे भी बाहर निकलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका प्रियंका विज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए, तमाम क्रियाओं को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्या विधि होनी चाहिए वो पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप योग करेंगे तो आप निरोग रहेंगे। कोरोना से लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप शारीरिक तौर पर मजबूत हो और इसके लिए योग से बेहतर कोई जरिया नहीं हो सकता। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।